नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार। किसानों को खाद वितरण में गड़बड़ी का मामला आया सामने। और शिवगंगा महाआरती की 35वीं कड़ी का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान वर्ष 2020 का वर्चुअल आयोजन राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागृह में किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम भी वर्चुअल शामिल हुए। इस अवसर पर राजनांदगांव जिले के एक शिक्षक और एक शिक्षिका को शाल श्रीफल से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल डॉक्टर अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की हौसला अफजाई की और जीवन में गुरुओं के महत्व को बताया। वहीं राज्य स्तर पर सम्मानित होने जा रहे शिक्षकों को अपनी बधाई व शुभकामनाएं दी। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजनांदगांव जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगा कठेरा के अंग्रेजी व्याख्याता LB मोहम्मद सईद कुरैशी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दीवान भेड़ी की शिक्षिका शशिकला कठोलिया को राजनांदगांव कलेक्टर ने साल श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य स्तर पर सम्मानित होकर इन दोनों शिक्षकों ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी 20 डिसमिल जमीन दान करने वाले व्याख्याता LB मोहम्मद सईद कुरैशी ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और जिम्मेदारी से कार्य करने की प्रेरणा देगा। वहीं शिक्षा के प्रति महिलाओं में अलग जगाने वाली शिक्षिका शशिकला कठोलिया ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। सर्वप्रथम तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मेरे जीवन में क्रेडिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। मुझे अब अपना काम जो है और अच्छे से करना होगा, ये मुझे महसूस हो चुका है। मैंने शिक्षण के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य तो नहीं किए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उल्लेखनीय है। शिक्षण जो है उसको काफ़ी ईमानदारी से मैंने की। उसके अलावा राज्य स्तर पे पुस्तक लेखन का कार्य, प्रशिक्षण से संबंधित जितनी भी दिग्दर्शिकाएँ हैं उसका लेखन मैंने किया और मैंने अपनी स्वयं की ज़मीन भी दान दी, लगभग 20 डिसमिल। उसके अतिरिक्त मैं एक मिशन पे अकेला चल रहा हूँ जिसका नाम है राइड एंड टीच, जिसमें अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा अवरोध है। उसमें मैं अकेले साइकिल से दूरस्थ अंचल के विद्यालयों में जाकर बच्चों को शिक्षण देता हूँ जहाँ पे अंग्रेजी शिक्षक नहीं हैं। तो विगत 2-3 वर्षों से मैंने वासड़ी के स्कूल में अपनी लगातार सेवा दी है, जो मेरे ग्राम से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी तरह से अगर काम चलता रहा तो काफ़ी कुछ विकास हमको देखने मिलेगा। आज शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है, तो मैं मेरे समस्त शिक्षक जो भाई हैं बहनें हैं उनसे यही निवेदन करूंगी वो अपना सारा काम ईमानदारी से करें, साथ साथ हमारे समाज को जागरूक बनाने के लिए वो सतत प्रेरित करते रहे। और गांव की जो महिलाएं होती है भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, पर अगर उसके थोड़ा प्रेरित किया जाए, उसे पुश किया जाए तो वो भी स्वावलंबी बन सकती है और अपना समाज में योगदान दे सकती है। बहुत हद तक महिला शिक्षा जो है ख़त्म हो चुका है, फिर भी अभी भी गांव की जो महिलाएं हैं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, तो हमें उसे समाज में जागरूक करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो समाज के लिए भी कुछ कर सके, समाज में अपना योगदान दे सके, तो हम उसे प्रेरित करना चाहेंगे। अभी गांव में कुछ परेशानियां होती है, आर्थिक परेशानियां होती है और कई बार हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती है वो अपने घर में भाई बहन को रखने के लिए या घर के में रखवाली करने के लिए रह जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को हम तो जा कर के प्रेरित करते हैं, उसके पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं और बच्चों को जहाँ तक
प्रेरित करते हैं कि आप लोग स्कूल आइए, बालिकाओं को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अगर पढ़ेंगे तो हम 2 परिवारों को संभालेंगे, 2 परिवार हमारा चलेगा और हम अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकेंगे। ऐसे हम बच्चों को जाकर के समझाते हैं और बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देते हैं। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम वर्ष 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना काल और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से कार्यक्रम स्थगित किया गया था। कलेक्ट्रेट सभागार में इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को शाल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र के अलावा 21,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। शिक्षकों के सम्मान को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी SR सोम ने कहा कि राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान वर्ष 2020 प्राप्त हुआ है। यह शिक्षा विभाग के लिए भी गर्व का विषय है। आज जो है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ था, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आयोजित हुआ था। जिला लेवल में जो है जो शिक्षक जो सम्मानित हुए हैं वो वर्चुअल क्लास में हुए थे। हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में जो है 2 शिक्षकों को सम्मान माननीय कलेक्टर महोदय के हाथों हुआ है। एक जो है मोहम्मद सईद कुरैशी जो कि व्याख्याता अंग्रेजी के हैं, वो मोहला ब्लॉक में कार्यरत हैं, और श्रीमती जो है शशिकला कठोलिया जो कि शिक्षक हैं, ये सिवान भेड़ी जो कि डोंगरगांव में कार्यरत हैं। शिक्षक जो सम्मानित हुए हैं, ये बहुत राजनांदगांव के लिए गौरव की बात है कि शिक्षक जो है बच्चों के जो है गढ़ने, उनको एक सामाजिक व्यक्ति बनाने, उनको जो है जीवन में जीने की कला, संपूर्ण गुण जो है शिक्षकों में होती है, और वो समर्पण भाव से जो है हमारे बच्चों के विकास के लिए जो है समर्पित होता है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा शिक्षकों का सम्मान उनके उल्लेखनीय लोक सेवा, अनुकरणीय अध्यापन, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। राजनांदगांव जिले के 2 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान मिलने से जिले के अन्य शिक्षकों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलने के साथ उनकी हौसला अफजाई होगी। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पहले सूखे की मार, फिर खाद की किल्लत और अब खाद के घोटाले से राजनांदगांव जिले के किसान जूझ रहे हैं। जिले के मोहला ब्लॉक के सोमाटोला में किसानों को 2 बोरी खाद देने के बाद 12 बोरी खाद लेने का मैसेज किसानों के मोबाइल पर आ रहा है। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर क्षेत्र के किसान लगातार खाद की कमी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। खाद के लिए किसानों ने यहां चक्का जाम तक कर दिया। आंदोलन के बाद किसानों को खाद मिला भी, तो अब इस खाद वितरण में घोटाले का मामला भी सामने आया है। राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक के ग्राम मटेवा के किसानों ने सोसाइटी से 2 बोरी खाद मैनुअल एंट्री के माध्यम से उठाया, लेकिन इसके बाद किसानों के मोबाइल नंबर पर 12 बोरी खाद उठाए जाने का मैसेज आने लगा। क्षेत्र के कई किसानों के मोबाइल फ़ोन पर इसी तरह का मैसेज आने के बाद किसानों ने मामले की शिकायत प्रशासन से की, जिस पर प्रशासन के द्वारा प्रथम दृष्टया ही मामले में गड़बड़ी मानते हुए मामले की जाँच कराई जा रही है। 2 बोरी खाद लेने के बाद 12 बोरी खाद लिए जाने का मैसेज आने से पूरे मामले में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के CEO सुनील कुमार का कहना है कि खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिस पर कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद तय सीमा में मोहला SDM इसका भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। गड़बड़ी प्रमाणित होने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मटेवा खाद्य केंद्र में खाद्य वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, और उस शिकायत पर त्वरित वो करते हुए माननीय कलेक्टर साहब द्वारा मोहला SDM को वहाँ पर जांच के लिए प्रेषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन का समय सीमा में रखा गया है। उसका जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी गुण दोष के आधार पर। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअली इस टाइप की गड़बड़ियों को रोकने के लिए POS मशीन से खाद का वितरण किया जा रहा है समस्त जगह में, और ये तकनीकी रूप से जो परीक्षण है वहाँ पे जो जांच अधिकारी गए हुए हैं, सहकारिता विस्तार अधिकारी और हमारे पर्यवेक्षक, उसमें ये अभी भौतिक सत्यापन में वो देखेंगे कि ये तकनीकी कारणों से हुआ है कि जानबूझकर की गई त्रुटि है, और जैसे ही जांच प्रतिवेदन 3 बजे तक देने का कहा गया है, और उसमें जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मटेवा सोसाइटी से खाद लेने वाले कई किसानों के मोबाइल पर इसी तरह का मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसमें खाद की खरीदी से अधिक खरीदी किया जाना प्रमाणित होता है। किसानों के मोबाइल फ़ोन पर आए इस मैसेज में खाद खरीदी की रकम और सब्सिडी की जानकारी भी है। 2 बोरी खाद निकालने के बाद 12 बोरी खाद वितरण किए जाने का मैसेज देखकर कई किसानों के होश फाख्ता हो गए।
इस मामले में जिला किसान संघ ने शासन प्रशासन से गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे प्रदेश भर में सोसाइटियों में किसानों के पास में ज़बरदस्त खाद संकट है, किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा है। और आज सुनने में आया है कि मोहला ब्लॉक के मटेवा सोसाइटी जो है वहाँ पे किसान 2 बोरी खाद का खरीदी कर रहा है, उनको 12 बोरी बिक्री का मैसेज आ रहा है। तो सरकार ऐसे भ्रष्टाचार करवा रही है सोसाइटी के माध्यम से, जिन किसानों को एक्चुअल में मिलना चाहिए खाद उनको मिल नहीं रहा है और भ्रष्टाचार करके बाहर बिकवा रहा है। एक घोर निंदनीय है। जिला किसान संघ इनकी घोर निंदा करते हैं और इसकी तहकीकात करते हैं कि मामला है क्या। अगर इसमें भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से पाया जाता है तो जिला किसान संघ एक वृहद आंदोलन करेगी। राजनांदगांव जिले के किसान खाद की कमी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब उन्हें नाम मात्र खाद मिल भी रहा है तो खाद वितरण में सोसाइटी के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की गई तो इसका खामियाजा जिले के किसानों को भुगतना पड़ेगा। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शिव गंगा महाआरती का आयोजन। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है, आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी। जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने। तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है, आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, हाँ उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी। जीतेंगे अपने चैंपियंस, ओलंपियंस, जीतेंगे अपने। तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान,
फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती की 35वीं कड़ी का आयोजन बुधवार की देर शाम राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर संपन्न हुआ। इस महाआरती में नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी भी शामिल हुए। नदियों के संवर्धन संरक्षण के प्रति समर्पित शिव गंगा महाआरती का निरंतर आयोजन राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर किया जा रहा है। इस महाआरती में शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से चंद लोगों की उपस्थिति में ही शिव गंगा महाआरती प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर संपन्न कराई जा रही है। इस महाआरती के माध्यम से लोगों को वर्चुअल जोड़कर नदियों के प्रति उनकी आस्था को और प्रबल कर नदियों और जल के संरक्षण को लेकर कार्य किया जा रहा है। शिव गंगा महाआरती की 35वीं कड़ी के अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिव गंगा महाआरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि हमें बेतरतीब विकास नहीं करना है, हमें अपनी प्रकृति को समाहित करके चलना होगा और पेड़ पौधे, नदियों को संरक्षित करना होगा। शिव गंगा आरती में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में हम नदियों को देवी मानते हैं और जिस प्रकार से हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, ये उसी का एक सिंबॉलिक रूप है और इसी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हम वर्तमान में विकास देख रहे हैं, उस विकास के साथ प्रकृति को भी समाहित करने की आवश्यकता है। अगर हम भविष्य अपना देखना चाहते हैं, जैसे आपने देखा कोविड महामारी, ये सब अनियंत्रित विकास का ही परिणाम है। अगर हम अपना सुरक्षित भविष्य देखना चाहते हैं तो वो प्रकृति के बिना संभव नहीं है। हमें प्रकृति का, अपने जल स्रोतों का, नदियों का, पेड़ पौधों का, वनों का सम्मान करना होगा, उनको साथ में लेना चलना होगा। अनियंत्रित विकास हमें किसी भी तरफ का नहीं छोड़ेगा, इसलिए आज के लिए बहुत हाई टाइम है कि हम अपने प्रकृति को साथ में लेके चलें। शिव गंगा महाआरती की 35वीं कड़ी के अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महाआरती संपन्न कराई गई। इस अवसर पर पहले भगवान भोलेनाथ की आरती की गई और इसके बाद मां गंगा की आरती कर नदियों में जल बरकरार रहने की कामना की गई। मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर पंडित अनिल आचार्य ने महाआरती संपन्न करवाई। वहीं इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को
स्वर्गीय पूरणमल प्रभाकर की स्मृति में सूखा राशन का वितरण भी किया गया। शिव गंगा महाआरती के इस 35वीं कड़ी में देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना भी की गई। शिव गंगा महाआरती के माध्यम से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना करते हुए वर्चुअल माध्यम से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराने प्रेरित किया गया। तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के बीच नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। शिव गंगा महाआरती के माध्यम से नदियों को दूषित नहीं करने और जल सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए अलख जगाई जा रही है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पूरणमल प्रभाकर गोत्र पवार गोत्र, उनके स्मृति पर ब्राह्मणों को जो दान दिया जा रहा है, उनको आत्मा को शांति मिले और उनके स्मृति पर शांति पाठ कर दिया जा रहा है आज गंगा आरती के समय। हरि ओम माँ भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिजयत्र स्थिरैरङ्गै सृष्टुवागुं सस्तनो बिभ्यसे महि देवहितं ददायो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा न चगड़ा जड़ संतनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिखता युगंतो अदिति जोरदितिरंतरिक्षम अदिति माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदिति जातमदिति जामित्वम द्रोहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोकदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेधि शांति शांति शांति। गुरु पितृदेवता की जय। भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के शहर उपाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के युवाओं को शासकीय नौकरी और बेरोजगारी भत्ता की मांग की है। प्रदेश के युवाओं को शासकीय नौकरी और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के शहर उपाध्यक्ष नागेश यदू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, वहीं शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शहर उपाध्यक्ष नागेश यदू ने बताया कि प्रदेश के युवा बीते 4 वर्षों से नौकरी न मिलने से दिशाहीन हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा बीते वर्षों से शासकीय नौकरी में भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है और न ही आरक्षक भर्ती, एसआई भर्ती, व्यापम भर्ती के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसके चलते युवा वर्ग दिशाहीन होकर अनैतिक कार्यों की ओर मुड़ रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के 2.5 वर्ष होने के बाद भी युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे युवाओं में हताशा व्याप्त है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पुलिस आरक्षक भर्ती, एएसआई भर्ती, व्यापम भर्ती पिछले 3 वर्षों से अभी टोटल बंद है, किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्रति वर्ष 2,500 रुपये देने का आश्वासन, बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन भी किया था, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे जैसे कई युवा हैं जो आज पुलिस की वर्दी पहनकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन 3 वर्षों से वैकेंसी ना निकलने के कारण जो युवा देश हित और समाज हित में सेवा करना चाहता था, आज वो आपराधिक कामों में जुड़ गए हैं। कई युवा हैं जो अवैध शराब तस्कर बन गए हैं, शराब कोचिया बन गए हैं, कई युवा शराबी बन गए हैं, जुआरी बन गए हैं। तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि युवाओं को रोजगार दे और रोजगार देने से वो कहीं ना कहीं देश और समाज के हित में काम कर पाएंगे। इसी मांग को लेकर आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ आंदोलन आज से प्रारंभ हो रहा है और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हम निरंतर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाएंगे, युवाओं की बात सरकार तक पहुँचाएंगे कि देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए। और इसके लिए हम लोग छात्र युवा मंच परिवार भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार से यह मांग करेंगे। से तैयारी कर रहे हैं सर पुलिस भर्ती के लिए। एसआई का भी डाले हुए हैं, 3 वर्ष से एसआई का भी डाले हुए हैं। अभी तक एसआई का भी कुछ पता नहीं चला। डीएफ का भी 2017 में निकला था, उसके बाद से अब तक कोई वैकेंसी नहीं निकला है। हम लोग 3 वर्ष से मेहनत करते रहे हैं, सुबह शाम केवल रनिंग कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं आ रहा है।
बहुत दिक्कत की बात है सर। बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन उम्र भी बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ युवाओं का भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और वैकेंसी नहीं निकल रहे हैं, जिससे हम गरीब युवाओं को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है सर। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वैकेंसी निकाले और युवाओं को रोजगार दें, ताकि युवाएँ गलत रास्ता न अपनाएं। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से युवाओं को रोजगार सहित बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।